समय खेड़ा खुर्द के आर्य समाज गुरुकुल में मौजूद है। ये आर्य समाज गुरुकुल का आप देख रहे हैं प्रांगण है। आज यहाँ पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। आइए हम आपको उस कार्यक्रम के दृश्य दिखाते हैं। अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार के निकट विवेकानंद जी और आर्य समाजी महात्माओं की तस्वीरें और अन्य चीज़ें दी जा रही हैं। इधर आयुर्वेदिक सामग्रियां वितरित करी जा रही हैं, किसी न किसी प्रकार की दवाएं वगैरह या और चीज़ें। यहाँ आप देख सकते हैं ये यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला है। किसी भी आर्य गुरुकुल और आर्य समाज में यज्ञशाला सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है। ये यहाँ पे यज्ञशाला है जो कई साल पहले बनी हुई है और यहाँ हम देख रहे हैं ये कार्यक्रम स्थल है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अतिथि आए हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में अतिथि यहाँ पर पधारे हैं। कुछ आयोजक गण हैं, कुछ वक्तागण हैं, कुछ आर्य समाजी हैं, कुछ दर्शन अभिलाषी हैं। यहाँ पे आचार्य सुधांशु जी मेन आयोजक है और इस गुरुकुल के प्रमुख कर्ता धर्ता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। खुले वातावरण में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये सामने जो आप ग्राउंड देखते हैं, सर्दी गर्मी में बच्चे यहाँ पर पेड़ों की छांव के नीचे पड़ते हैं। जाता हुआ आप रास्ता देख रहे हैं वो गौशाला के लिए जाता है। वहाँ पर बहुत सारी गाय रखी गई हैं और बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये ऐसी इकलौती गौशाला है जहाँ पर नेत्रहीन गाय रखी जाती है। ज़्यादातर गौशाला में आप सुनेंगे कि नेत्रहीन यानी अंधी गाय कहीं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे लेकिन नेत्रहीन गाय जिनकी आंखें नहीं है रखी जाती हैं। कार्यक्रम स्थल आप देख सकते हैं, बड़ा सुसज्जित तरीके से करा गया है। ये आप जो कार्यक्रम स्थल देख रहे हैं ये गाय के गोबर से लीपा गया है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। आप बैंकेट हॉलों में जाते हैं, आप वाटिकाओं में जाते हैं, कभी कभी किसी पार्क में जाते हैं, कभी किसी कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, वहाँ तो मार्बल का बना हुआ फर्श मिलता है। ये इकलौता स्थल है जहाँ पे गाय के गोबर से लिपा हुआ फर्श है। शायद मैं पूछूं तो भी सब लोग एक आवाज में आवाज दे देंगे कि इसका क्या अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? मनुष्य भवा। मनुष्य भवा। मनुष्य भगवान ने कहा कि मैंने वेद में नहीं कहा मनुष्य बनो, तो इसका अर्थ जरा ध्यान से सुना, इसका क्या अर्थ हो सकता है। और ये बड़े बड़े विद्वान आचार्य बैठे हैं, मैं अर्थ का अनर्थ नहीं करने लगा हूँ। सीधा सीधा सा अर्थ है। परमात्मा ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा मनुष्य बनो, मैंने मनुष्य बना करके तुम्हें और ये कहा है कि मनुष्य बने रहना। तो मनुष्य भवा का क्या होगा? मनुष्य बने उनके बिल्कुल पड़ोसी है और सदस्य पूरा परिवार गुरुकुल से बड़े लंबे काल से जुड़ा हुआ है। आपका जोरदार स्वागत माननीय प्रधान जी कर रहे हैं। जी हमारे पास मौजूद है बवाना विधानसभा के हम इकलौते आर्य समाजी गुरुकुल के अंदर मौजूद है और इस समारोह में शामिल होने के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। विधायक जी बोला आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको वोट देना चाहता हूँ। पहला हमारे आने वाले तो बवाना विधानसभा बवाना विधानसभा में सबसे बड़ा ग्रुप तो हमारे महिला के अंदर नरेला विधानसभा महिला विधानसभा में ही पड़ता है क्षेत्र बिहार। अच्छा, हम आपकी विधानसभा में नहीं? बवाना विधानसभा मेरा गाँव गाँव में पैदा हुआ और गुरुकुल की बात आप जैसे देख रहे हैं दयानंद बचपन से मैंने लगभग 80 वर्ष हो गए यहाँ से कितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके समाज देश के लिए समाज और अपना आदर्श जीवन जीने की कला। ऐसे ही हमारे पूरे गांव में आज शिक्षा की बात करें या आदर्श संस्कार की बात करें तो ये पूरा गांव पूरा आर्य समाज अपने सनातन को मानने वाला था और आज भी मैं कहूँगा कि आज भी ऐसे शिक्षा दीक्षा है और अपने आर्य होने का गर्व महसूस है और अपने सनातन अपने विषय का ज्ञान सीखे। मंत्री दो शब्द इन बच्चों के लिए भी खेड़ा खुर्द के अंदर हम आर्य समाज गुरुकुल के अंदर मौजूद है और यहाँ के प्रधान जी मौजूद है हमारे पास। प्रधान जी आज के कार्यक्रम में प्रकाश जी
हमारा हर साल वार्षिक प्रोग्राम होता है और ये 1945 में हमारे दादाजी ने जमीन दान दी थी, हमारे दादाजी ने, चौधरी भर्तृहरि ने। और उसके बाद हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, हमें सबको सेवा का मौका मिल रहा है। फ्री सेवा चल रही है, फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी से पैसे का कोई वो सब आपस के सहयोग से काम चल रहा है। आपके सामने जो आ रहा है सहयोग आ रहा है, ये सारा सहयोग यही लगेगा, तो बस हमारा सहयोग से चल रहा है। कितने बच्चे पढ़ रहे हो, क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को अवेलेबल करवाई जाती है? यहाँ पे सारी फैसिलिटी है पढ़ाई की, काफी, किताब, रहना, कपड़े, जूता, खाना पीना, दूध, घी सब फ्री, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। सब अपने यहाँ संस्कृत से हमने टीचर रख रखे हैं, गौओं का काम करने के लिए गौ सेवक रख रखे हैं, प्रधानाचार्य रख रखे हैं और आचार्य, उनको 22 चेक मैं तनख्वाह देता हूँ। ये जो सामने आचार्य जी बैठे हैं, सबकी यहाँ तनख्वाह जाती है महीने में। अगर जो उनको महीने में तनख्वाह ना जाए तो वे आएंगे भी नहीं। कितने बच्चे फिलहाल यहाँ पे 90-95 बच्चे फिलहाल है। कभी कभी 150 भी हो जाते हैं, कभी बच्चे चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। ये सब गरीबों के बच्चे रहते हैं, वे पढ़ते हैं। ये गुरुकुल अपने में इस बात के लिए अनोखा है कि यहाँ पे गौशाला भी मौजूद है। थोड़ा सा विवरण गौशाला के दीजिए। गौशाला हमारे यहाँ पे गौशाला में 250 गाय है और उसमें कम से कम 50-55 गाय अंधी है। दर्शकों ये बता रहे यहाँ अंधी गाय है, कोई गाय नहर में आ गई पीछे से पड़ी हुई, हम यहाँ से गोवाने वाली नहर में हमने यहाँ से गए, वहाँ से गाय निकाल ली, चोट लग रही है, दवाई मलहम पट्टी करी, अपने गुरुकुल में रख ली। तो हमारे पास कम से कम 200-250 गाय है। सबसे बड़ी बात, हमारे ही गौशाला से, गुरुकुल से मेरे पर्सनल घर पे एक छटाक ना घी लेते ना दूध लेते, ना कुछ नहीं, ओनली सेवा। जहाँ देते हैं भगवान ने सिखाया, किसी ने सिखाया तो हमारे गुरु ने, जहाँ दो वहां से मत लो। मैं उस पे चल रहा हूँ, जो दे दिया वो मेरा नहीं, वो भगवान करवा रहा है, लेकिन महादेव वापिस नहीं देना। लेकिन क्या आज के 80वें आयोजन को सफल बनाने में टीचरों का, बच्चों का, अतिथियों का, सबका हाथ रहा है? क्या शब्द प्रकट करना है? सबका, हर आदमी का, आने वाले का ई गुरुकुल पे आशीर्वाद है। ये मेरे भाई हैं, दिल्ली पुलिस में एसीपी थे, वो सबसे दबंग, पूरी दिल्ली पुलिस के दबंग एसीपी रहे हैं, हमारे एरिया में एसएचओ भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ से कभी से जुड़े हुए ये दान पुण्य आदमी है, ऐसे ऐसे आदमी महात्मा आदमी है, तो हमने जरूर क्या है, आप जैसे आदमी है आगे, जो कोई मन से 1 रुपया दो, लाख बराबर, लाख दो, करोड़ बराबर, करोड़ दो, भाई सबका बराबर, अपना तो सेवा करते हैं और इस तक कुछ। नमस्कार। थोड़ा जितेंद्र सिंह हमारे साथ में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जितेंद्र सिंह मौजूद है। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये भी जो आर्य कला गुरुकुल को सेवा देते हैं। कैसा लगा आपको आज के कार्यक्रम में आके? ये कार्यक्रम मैं पिछले कई सालों से हर साल आता हूँ और बीच बीच में भी आता रहता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी सभ्यता, सनातन की सभ्यता, हमारा जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने का सबसे अच्छा साधन है। हमको यहाँ के पता चलती है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, जो आज हम बिछोड़ते चले जा रहे हैं। ये गुरुकुल हमारे भाई साहब ब्रह्मा ये इसको चला रहे हैं और काफी पैसा इनका खर्च होता है और 3-4 लाख रुपए महीने का खर्चा है इसको ग्रहण करने का, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैसे भी करके और इसमें कोई कमी नहीं आने देते हैं। इतनी अच्छी गुरुकुल और इतनी अच्छी गौशाला, यहाँ 50-60 गाय बीमार हैं, अंधी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अभी आप जाओगे यहाँ पे गुड़ और बहुत ही अच्छी तरीका का खाना उन गायों को दिया जाता है। बाकी जो सरकारी गौशाला देखी होंगी वहाँ गाय मर रही है भूखी, यहाँ पे बहुत ही दिल से सेवा भाव है।
आचार्य की शिक्षा लेते के आर्य समाजी गुरुकुल में मौजूद है। कार्यक्रम देखिए आप, कितना भव्यता, कितना विशालता है। लगभग हजारों गज के बनी हुई ये गुरुकुल के अंदर में ये आचार्य सुधांशु जी यही प्रमुख करता धरता है। यहाँ पे इस आश्रम को संचालित करने में इन्हीं का प्रमुख योगदान होता है। आज के कार्यक्रम पे प्रकाश डालिए सुधांशु जी। हाँ, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और काफ़ी जनता आई हुई थी। सब लोगों ने यज्ञ और सत्संग का लाभ उठाया और मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे और बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम रहा। जानकारी इस गुरुकुल के विषय में दर्शकों को दीजिए। हाँ, इस गुरुकुल में यह गुरुकुल 1945 ईस्वी में चौधरी भर्तृहरि सिंह जी ने स्थापित किया था। जो इसी गांव के सज्जन थे, धर्मात्मा थे और तभी से इसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 100 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 200 गाय हैं। गाय में भी अंधी गाय भी है, हर प्रकार की गाय है, देसी है, हर प्रकार की हैं और बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। निःशुल्क सारी व्यवस्था निःशुल्क है। खाना पीना, स्टेशनरी, खाना पीना, कपड़ा, साबुन, तेल, किताब, कापी सब कुछ निःशुल्क है। इलाज भी बच्चों का फ्री किया जाता है और यहाँ पूरे उत्तर भारत से बच्चे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी पिता नहीं, किसी की माँ नहीं और जो है जो सनाथ है वे भी गरीब घरों से बच्चे हैं। इसीलिए किसी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ सारी व्यवस्था निःशुल्क है और साथ साथ धर्म का प्रचार भी करते हैं। हाँ, और बताइए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज विभिन्न स्थानों से अतिथि आए। अतिथियों को धन्यवाद। हाँ, अब मैं सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे और कार्यक्रम में भाग लिए और यज्ञ सत्संग का लाभ उठाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य बन के जाते हैं और बहुत ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा उनको दी जाती है। पिछले 80 साल से इनके दादाजी, इनके पिताजी, इनके बड़े भाई साहब और अब 2011 से ब्रह्मान जी इस संस्था को चला रहे हैं। ये जमीन भी यहाँ 50,000 रुपए गज की जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है। ये 13,000 गज जमीन है। इतनी महंगी जमीन इन्होंने दान दे रखी है और 80 साल पहले, हाँ, करोड़ 80 साल पहले। आज इसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है और हर साल 3-4 लाख के महीने देते हैं। इनका बहुत बड़ा दिल है। ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को बचाने के लिए इनकी मुहिम है। इनको इस पूरे इलाके में सब इनका सम्मान करते हैं और भगवान करे ये इसी तरह चलता रहे।